अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हमारा जो ये वीडियो है काफ़ी डेज़ बाद आ रहा है, अराउंड अबाउट 1 हफ़्ता, बिकॉज़ रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता प्रिपरेशन के लिए, पीपीटीज़ की, वीडियोज़ की, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जैसे आपको पता ही है, हम सेक्रेटरीट मैनुअल इस टाइम पढ़ रहे हैं। तो सेक्रेटरीट मैनुअल का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ड्राफ्ट्स है, यानी कि हमारे पास कितने टाइप्स के ड्राफ्ट्स है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ड्राफ्ट मतलब जो भी हमारी ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंसेस होती हैं उन्हें हम ड्राफ्ट के नाम से जो है एक जान सकते हैं। एक स्पेशल नाम जो हम अपनी कम्युनिकेशंस को ओवरऑल दे सकते हैं उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्राफ्ट होता है ये ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अननेसेसरी रिपीटिशन यानी कि फिर से वही बात रिपीट करना, फिर से वही बात रिपीट करना, उस सब को हमें जो है अवॉइड करना चाहिए ड्राफ्ट में। वेगनेस हो, एम्बिग्यूटी हो, इन सब को भी अवॉइड जो है हमें करना चाहिए ड्राफ्ट में, ठीक है। ड्राफ्ट चाहे लेटर का हो, चाहे नोट का हो, चीज किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस का, किसी भी कम्युनिकेशन का हो, यानी कि हम उसमें कंटेंट क्या लिख रहे हैं उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। हम किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस में, हम किसी भी कम्युनिकेशन में क्या कंटेंट जो है लिख रहे हैं, क्या कंटेंट उसमें डाल रहे हैं, उसे हम उस कम्युनिकेशन का ड्राफ्ट कहेंगे। तो ये ड्राफ्ट जो है वो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इसमें अननेसेसरी रिपीटिशन, वेगनेस या एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। जितनी सारी ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंसेस है वो एक नरम लहजे में होनी चाहिए, उसमें पर्सनल रिमार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जितनी सारी ये कम्युनिकेशंस है हमें इनमें तेज लहजे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि आपके लिए इम्पेरेटिव हो जाए। अदरवाइज काफ़ी सोबर टाइप जो है हमें टेम्परेट वर्डिंग जो है यूज़ करनी चाहिए अपनी ओवरऑल ड्राफ्टिंग में। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप की हमारे पास ड्राफ्टिंग जो है बनती है। पहला लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम, अनऑफिशियल रेफरेंसेस, एंडोर्समेंट, सर्कुलर, टेलीग्राम, एक्सप्रेस लेटर्स, नोटिफिकेशन, रेजोल्यूशन, ऑर्डर, प्रेस कम्युनिक्यू, एडवर्टीजमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स, फैक्स, ईमेल एंड अदर ई मीडिया। यानी कि ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपको 17 टाइप्स के जो है ड्राफ्ट्स बताए हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स बताए हैं। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इतने सारे आपको एक ही जगह नहीं मिलते हैं, मैंने अलग अलग सोर्सेज से ये सब कुछ निकाल के जो है यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। पहला हमारा है लेटर। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो कॉरस्पॉन्डेंस का है वो लेटर है, और ये लेटर जो है हम फॉर्मल कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की के लिए बनाई गई हो, या एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट के लिए बनाई हो, या किसी डिपार्टमेंट ने दूसरी डिपार्टमेंट के लिए, या अपने सब ऑफिस वगैरह के लिए बनाई हो। तो लेटर जो है जब हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी होती है तब जाके ही हम लेटर का यूज़ करते हैं। लेटर हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, और इसे एड्रेस जो है किसको की जाती है, चाहे अगर हम सेक्रेटरीट की बात करें तो सेक्रेटरी को, चाहे वहाँ पे फिर कमिश्नर सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, या फिर डायरेक्टर जैसे डिपार्टमेंट्स के एचओडीज होते हैं उनको, या एज द केस में भी उन्हें आप जो है एड्रेस करेंगे इसको। यानी कि ऊपर जो है लेटर जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग पे ही आप उस डेजिग्नेटी का नाम लिखेंगे, नाम आई मीन टू से डेजिग्नेशन लिखेंगे जिससे आप ये लेटर जो है एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो एड्रेस में जो है नाम भी आप विद इन ब्रैकेट्स मेंशन कर सकते हैं, या बाय नेम अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो उनकी डेजिग्नेशन आप अंडर ब्रैकेट जो है मेंशन कर सकते हैं। लेटर जो है उनमें जैसे मैंने अभी आपको बताया एक एड्रेस होना चाहिए, लेकिन एड्रेस के सबसे ऊपर जैसे कि हमारा पेज स्टार्ट होता है वहां पे कौन ये लेटर लिख रहा है, किन की तरफ से है, मतलब कि डिपार्टमेंट कौन सा है, उनकी एक हेडिंग होनी चाहिए। और जब आप लेटर लिखें तो लास्ट पे जो टर्मिनेशन हो वहां पे आप जो लिखने वाले हैं उनकी डेजिग्नेशन जो है वो होनी चाहिए। आप नाम भी डाल सकते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे हम यूवर्स फेथफुली वगैरह लिखते हैं वहां पे आप
किन की तरफ से ये लेटर लिखी जा रही है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे डिप्टी डायरेक्टर है, चाहे सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, जिनकी तरफ से आप लिख रहे हैं, तो इस डिजिग्नेशन के ऊपर आप पहले नाम लिख लीजिए और उसके बाद डिजिग्नेशन। नाम जरूरी नहीं है, अगर आप नाम ना भी लिखना चाहिए तो वो भी चलेगा, बट डिजिग्नेशन लास्ट पे जरूरी होनी चाहिए कि ये लेटर कौन लिख रहा है। लेटर स्टार्ट जो है वो सैल्यूटेशन सारिया मैडम से होता है और इसकी एंडिंग जो है यूअर्स फेथफुली से होती है। आप लेटर में जो है एक सब्जेक्ट भी हमें मेंशन करना पड़ता है। बॉडी कंटेंट के बगैर पहले ही हमें, जैसे आपने पहले एड्रेस लिख दिया कि किसको मुझे लेटर एड्रेस करनी है, उसके बाद आप जो है सब्जेक्ट लिखेंगे कि ये लेटर, इसमें जो कंटेंट है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और वो सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ब्रीफ होना चाहिए, बट इस टाइप का होना चाहिए कि पूरा आइडिया मिले कि ये लेटर किसके रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, डेमी ऑफिशियल लेटर। ये वो टाइप की कॉरस्पॉन्डेंस है जो कि दो ऐसे ऑफिसर्स के बीच में की जाती है या दो से ज़्यादा ऑफिसर्स के बीच में की जाती है, जब आपको इंटरचेंज ऑफ ओपिनियन या इंफॉर्मेशन विदाउट फॉर्मेलिटी मांगनी होती है। ठीक, यानी कि एक अंडर सेक्रेटरी दूसरे अंडर सेक्रेटरी को लिख रहा है, एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को लिख रहा है। ठीक, और इसमें क्या होता है, लेटर तो हम फॉर्मल लिखते हैं, उसमें हम पर्सनल अटेंशन नहीं मांगते, लेकिन यहाँ पे जो है हम सीख करते हैं पर्सनल अटेंशन। दैट मीन्स आप इक्वल डेजिग्नेटी जो होते हैं, इक्वल पोस्ट जो होते हैं, उनके बीच में ये डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है, और इसलिए लिखा जाता है ताकि एक पर्सनल अटेंशन जो है वो मिल जाए। दैट मीन्स अगर ए जो है वो लेटर लिख रहा है बी को, तो ये जो दोनों सेम पोस्ट होल्ड करते हैं, तो ये ए इसलिए ये डेमी ऑफिशियल लेटर बना रहा है, यानी कि डेमी ऑफिशियल फॉर्म में इसलिए बना रहा है ताकि वो बी की पर्सनल अटेंशन जो है इनवाइट करे अपनी इस इशू के रिगार्डिंग, जो भी इस डेमी ऑप्शन में लिखा गया है। तो दैट मीन्स जहां पे आपको पर्सनल अटेंशन की जरूरत हो और बिटवीन इक्वल पोस्ट इक्वल डेजिग्नेशन आप कोई कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हो, जहां पे आपको फॉर्मेलिटी की जरूरत ना हो, कोडल प्रोसीजर्स की जरूरत ना हो, तो वहां पे आप जो है डेमी ऑप्शन लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ते हैं डेमी ऑप्शन लेटर में, वो ये है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में लिखी जाती है और काफ़ी फ्रेंडली टोन होता है, बिकॉज मैंने बताया इक्वल डेजिग्नेटी या सेम डेजिग्नेशंस के बीच में जो है ये लेटर लिखी जाती है, तो इसका टोन जो है काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए। और इसमें जैसे हमने लेटर में देखा, हमने सर लिखा, मैडम लिखा, या रेस्पेक्टेड सर रेस्पेक्टेड मैडम लिखते हैं हम वहाँ पे, तो यहाँ पे हम वैसे नहीं लिखते, यहाँ पे हम माई डियर सर लिखते हैं, या माई डियर उनका नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई डियर ABC, माई डियर XYZ, या डियर सर। ठीक है। लेटर में हमने देखा कि वहां पे जो हमारा टर्मिनेशन होता है वो यूअर्स फेथफुली से होता है, लेकिन डेमी ऑप्शनल में यूअर्स सिंसियरली से हमारा टर्मिनेशन होता है। ये जो हम डेमी ऑप्शनल लेटर अगर हम अपने सुपीरियर अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस पे लिख रहे हैं, यानी कि अगर एक अंडर सेक्रेटरी जो है लेटर सेक्रेटरी की या जो उनके कमिश्नर सेक्रेटरी होते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस पे लिख रहा है, तो अंडर सेक्रेटरी जो है वो कैसे ये डेमी ऑप्शनल लेटर दूसरे अंडर सेक्रेटरी को लिखेगा, वो उसमें कहेगा आई एम डिजायर टू, यानी कि मुझे बोला गया है ये करने को। ठीक है। दैट मीन्स अगर एक अंडर सेक्रेटरी दूसरे अंडर सेक्रेटरी को या एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को, मैं इक्वल पोस्ट की बात कर रही हूँ, लेटर लिखी जाए लेकिन अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सम सुपीरियर अथॉरिटी, तो उस टाइम पे ये डेमी ऑप्शनल लेटर की स्टार्टिंग जो है वो होती है आई एम डिजायर टू। ठीक है। और अगर आपको फिर से उसके बाद फुल स्टॉप के बाद फिर से कुछ कहना है, तो उसके बाद बस आई एम टू स्टार्ट करके आगे आप लिखेंगे। तो दूसरी बार आई एम डिजायर टू नहीं, बस एक बार आई एम डिजायर टू, फिर क्या लिखना है, और दूसरी बार अगर आपको फिर से लिखना है तो आप खाली आई एम टू लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो है ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, इसमें कोई सैल्यूटेशन या सब्सक्रिप्शन नहीं होता, सिर्फ उसमें सिग्नेचर और डेजिग्नेशन होता है जो कि ये इशू कर रहा है वो अथॉरिटी का। ठीक, ये हमें किस में काम आता है, इन रिप्लाई टू पेटिशन की रिप्लाई में, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इंक्वायरीज उनमें जो है हमें काम आता है। ठीक, एक्नॉलेजिंग द रिसीट्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम नॉन ऑफिशियल बॉडीज और इंडिविजुअल्स, यानी कि एक्नॉलेजिंग, अगर एक्नॉलेजमेंट हमें चाहिए होती है किसमें, रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम नॉन ऑफिशियल बॉडीज और इंडिविजुअल्स, उसमें भी हमें मेमोरेंडम से ही काम लेना पड़ता है। ठीक है।
फोर्थ हमारा आता है ऑफिस मेमोरेंडम। एक तो हो गया ओनली मेमोरेंडम जो अभी मैंने आपको बताया किस किस में काम आता है। तो दूसरा जो है वो है ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम जो है ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, फॉर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस जो जो इस्तेमाल होती है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेक्रेटरीट। जैसे आपको पता है सेक्रेटरीट जो है वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉरस्पॉन्डेंसेस में ये काम आता है। लेकिन कब? जहाँ पे अनऑफिशियल रेफरेंसेस पॉसिबल ना हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे अनऑफिशियल रेफरेंसेस क्या होती है। अगर अनऑफिशियल रेफरेंसेस पॉसिबल ना हो तो बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेक्रेटरीट कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू होती है। ये फॉर्म जो है हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कॉरस्पॉन्डिंग जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे जो है कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, या अपने किसी जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है, तो उस टाइम पे भी हम ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो निकालते हैं, जिसे OM नंबर जिस पे ऊपर लिखा होता है OM ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, तो दैट मीन्स एक तो ये बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेक्रेटरीट जहाँ पे अनऑफिशियल रेफरेंसेस पॉसिबल ना हो वहाँ पे काम आता है। और ये जो है उस टाइम पे काम आता है जहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी हो। ठीक है, तो इस यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन को हम जो है अगर हम हमें अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कन्वे करनी हो, सबऑर्डिनेट दैट मीन्स जो अपने डिपार्टमेंट में ना हो, अपने ऑफिस में ना हो, जो हमसे सबऑर्डिनेट हो, अगर उनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कन्वे करनी है तो उस टाइम पे हम ऑफिस मेमोरेंडम जो है इस्तेमाल नहीं करते, यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। हम नहीं कहेंगे कि नहीं करते, हम कहेंगे कि उस टाइम पे जो है ऑफिस मेमोरेंडम को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको जो है किसी सबऑर्डिनेट या अटैच्ड ऑफिस से। ठीक है, दो तरीके होते हैं, दो टाइप्स के ऑफिस होते हैं, सबऑर्डिनेट एंड अटैच्ड। अगर आपको अटैच्ड या सबऑर्डिनेट ऑफिसर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कन्वे करनी हो तो उस टाइम पे आप ऑफिस मेमोरेंडम को जो है अवॉइड कीजिएगा। ये कब होती है? जब आपको विद इन द ऑफिस जो है अपने एम्प्लॉयज़ को कन्वे करनी हो या अपने एम्प्लॉयज़ से कॉल करनी हो इन्फॉर्मेशन, और बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑफ सेक्रेटरीट जहाँ पे अनऑफिशियल रेफरेंसेस पॉसिबल ना हो। ये थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, इसमें भी कोई सब्सक्रिप्शन या सैल्यूटेशन नहीं होता, सिर्फ सिग्नेचर और डेजिग्नेशन होती है साइनिंग अथॉरिटी की। ठीक, तो वो जो साइनिंग अथॉरिटी जो है उसका नेम और उसके डिपार्टमेंट का नेम जो है वो सिग्नेचर के बाद लेफ्ट साइड से हम इस पे लिख देते हैं। जैसे सिग्नेचर हुआ उसके बाद लेफ्ट साइड से मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो है जब आप स्टार्ट करेंगे ऑफिस मेमोरेंडम तो उस टाइम पे जो है द अंडरसाइन्ड इज डायरेक्टेड टू एक बार, और उसके बाद अंडरसाइन्ड इज टू जहाँ पे आपको नेसेसरी लगे कि फिर से इस्तेमाल करना है। तो ये वर्डिंग आप यूज करेंगे जब आप एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है बनाएंगे, और पर्टिकुलरली अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सम सुपीरियर वन, तब जाके आप अंडरसाइन्ड इज डायरेक्टेड टू। अगर आप खुद ही बना रहे हैं तो उस टाइम पे अंडरसाइन्ड इज डायरेक्टेड टू नहीं आएगा। अगर आप अपनी अथॉरिटी से बना रहे हैं तो उस टाइम पे ये नहीं आएगा। उस टाइम पे डायरेक्टली आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन मांगनी है या कन्वे करनी है वो स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ, अनऑफिशियल रेफरेंसेस जो मैंने अभी आपको बताया। अनऑफिशियल रेफरेंसेस क्या होती है? इन्हें हम कभी कभार, पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बताया है इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स। अनऑफिशियल रेफरेंसेस को हम कभी कभार इंट्रा या इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अनऑफिशियल रेफरेंसेस क्या होती है? हम अपनी फाइल ही उस पे, फाइल में जो नोट साइड होता है, नोट साइड पे अपनी जो जो भी हमें नोटिंग होती है वो कर देते हैं, और हम कोई लेटर या डेमी ऑफिशियल लेटर या OM इशू करने के बजाय वो नोट अलोंग विद द फाइल ही दूसरे डिपार्टमेंट को या दूसरे सेक्शन को जो है भेज देते हैं, ताकि उनकी वहां से जो कंसिडरेशन लेनी हो या कमेंट्स लेने हो या इंस्ट्रक्शंस लेने हो वो लें। आई बात समझ? दैट मीन्स एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को डायरेक्टली फाइल ही जाती है अलोंग विद द नोट, जो भी आपको चाहिए होता है उस नोट पे मेंशन आपने किया होता है, और वो जाती है दूसरे सेक्शन को। जैसे आप लोग अपने डिपार्टमेंट्स में देखते होंगे कि हम टेक्निकल सेक्शन से अकाउंट सेक्शन में फाइल भेज देते हैं, तो उसको कहते हैं अनऑफिशियल रेफरेंसेस। और अगर हम सेक्रेटरीट की बात करें, अगर डिफरेंट सेक्शंस वहाँ पे है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेक्रेटरीट में ये फाइल जानी है तो अनऑफिशियल रेफरेंसेस उस टाइम पे अगर आप फाइल अलोंग विद द नोट भेज रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अनऑफिशियल रेफरेंसेस। ठीक है,
तो वो जो अब दूसरा डिपार्टमेंट है जिन्हें आप फाइल भेज रहे हैं, या तो वो उसी नोट पे अपनी कमेंट्स, अपनी व्यूज जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, या वो अपना सेपरेट नोट जो है इसमें डाल सकते हैं, अलग से सेपरेट नोट इसमें लगा सकते हैं और उसमें अपनी व्यूज या अपनी कमेंट्स या अपनी रूलिंग्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट वो चीज़ होती है जब आपको एक डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल में ही फॉरवर्ड करना होगा किसी और अथॉरिटी को, या काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ को आपको वो सेम डॉक्यूमेंट भेजना होगा। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं काम, हम उस डॉक्यूमेंट को एंडोर्स करते हैं, ठीक है। यानी कि नीचे कॉपी टू लिख करके या कॉपी ऑफ द ओवरली फॉरवर्डेड टू करके जो है नीचे हम नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 करके और उसे भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन जो जो भी आपकी कॉरस्पॉन्डेंस है एक से ज़्यादा लोगों को पर्टेन कर रही है, एक से ज़्यादा सेक्शंस को या पूरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग ऑफिसर से ये इन्फॉर्मेशन मांगनी है या उनको कन्वे करनी है, तो आप जो है उस टाइम पे सिंपली एंडोर्समेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर। तो सर्कुलर तब इस्तेमाल होता है जब आपको कोई डिसीजन या इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है लार्जर मासेस को, या कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिस से, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, आपको जी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिस से पूछना है, जो कि एक एचओडी है, एचओडी को अपने सबऑर्डिनेट ऑफिस से पूछना है कि बताओ जी इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में या इस फाइनेंशियल ईयर में कितने सारे बंदे रिटायर हो रहे हैं, तो वो कैसे हम उनसे लेंगे। तो हम एक सर्कुलर इशू करते हैं, उनमें हम अपने सारे सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग ऑफिस से इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, ठीक है। और सर्कुलर जो है कभी कभार अगर रिप्रेजेंटेशन इनवाइट करनी हो, क्रिटिसिज्म, ऑब्जेक्शन वगैरह या एडवाइसेस इनवाइट करनी हो लार्जर मासेस से या सबऑर्डिनेट स्टाफ से, उस टाइम पे भी हम सर्कुलर ही इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेलीग्राम। टेलीग्राम अभी यूज़ नहीं होता, ये पहले ज़माने में जब हमारे पास ईमेल या टेलीफोन वगैरह का दौर नहीं था, हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उस टाइम पे जो है टेलीग्राम वगैरह यूज़ किया जाता था। इससे क्या करते थे हम, बाय यूजिंग ए टेलीग्राफ हम मैसेज को कन्वे कर देते थे। इसका टेक्स्ट काफ़ी छोटा हम रखते थे, काफ़ी ब्रीफ होना चाहिए था जितना पॉसिबल हो, सो दैट जो है ये जल्दी जल्दी ट्रांसमिट हो जाए। उसके बाद एक्सप्रेस लेटर्स। एक्सप्रेस लेटर्स सेम है एज टेलीग्राम, एक्सेप्ट टेलीग्राम में मैसेज कन्वे की जाती थी टेलीग्राफ के थ्रू, ये इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है। तो क्या किया जाता था, इस फॉर्म को यानी एक्सप्रेस लेटर्स को जो है अर्जेंट केसेस में ही यूज किया जाता था, अदरवाइज डायरेक्टली टेलीग्राम ही यूज होता था। कोई सैल्यूटेशन या टर्मिनेशन इसमें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन वो फॉर्म है कॉरस्पॉन्डेंस का, या वो फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट है जहाँ जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें रूल्स को नोटिफाई करना हो, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, पब्लिकेशंस, ऑर्डर्स रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज, अपॉइंटमेंट्स एट्सेट्रा। हमें जब इशू नोटिफाई करनी हो, यानी कि लार्जर मासेस को दिखानी हो या प्रिंट मीडिया में लोगों तक पहुंचानी हो, तो तब हम नोटिफिकेशन जो है इस्तेमाल करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है वो इम्पर्सनल होती है, इसकी वर्डिंग इम्पर्सनल होती है। उसके बाद रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन वो फॉर्म है कम्युनिकेशन का, कॉरस्पॉन्डेंस का या ड्राफ्टिंग का, जिसमें हम डिसीजंस रिकॉर्ड करते हैं किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की, हम अगर कोई कमिटी हमने बनानी हो, कमीशन बनानी हो, व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रिपोर्ट्स हो, उन सब की डिसीजंस जो है हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन में। रेजोल्यूशन जो है वो यूजुअली पब्लिश कहाँ होते हैं, यानी कि ये डिसीजंस वगैरह पॉलिसी मैटर्स के रिलेटेड या कमीशंस के रिलेटेड कहाँ होते हैं पब्लिश, ये होते हैं गवर्नमेंट गैजेट में, ठीक। नेक्स्ट, प्रेस कम्युनिक्यू और प्रेस नोट। एक प्रेस कम्युनिक्यू और प्रेस नोट जो है वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी डिसीजन, पॉलिसी को जो है वाइडर पब्लिसिटी देनी होती है, यानी कि ज़बरदस्त पब्लिसिटी उसे दिलानी होती है, तब हम प्रेस कम्युनिक्यू या प्रेस नोट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेस कम्युनिक्यू मोर फॉर्मल होता है, यानी ज़्यादा फॉर्मल होता है एज कम्पेयर टू प्रेस नोट, और ये प्रेस वाले खुद बनाते हैं। तो और लेकिन जो प्रेस नोट होता है वो हम
खुद डिपार्टमेंट बनाता है और फिर वो प्रेस वालों को हैंड ओवर कर देता है ताकि वो उसे पब्लिश करे। वो उसे अपने हिसाब से कम प्रेस लार्ज या जो भी उनकी जो मतलब लेंथ ब्रेड्थ उसमें घटा बढ़ा सकते हैं। तो प्रेस कम्युनिक्यू जो है वो प्रेस वाले खुद ही बनाते हैं और प्रेस नोट जो है वो डिपार्टमेंट उन्हें बना के दे देता है। और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें किसी पॉलिसी डिसीजन या एक्शन ऑफ गवर्नमेंट को वाइड पब्लिसिटी देनी होती है। ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर वो फॉर्म है कम्युनिकेशन का जिसमें हम तब इसका इस्तेमाल करते हैं। आई मीन ऑर्डर वो फॉर्म है कम्युनिकेशन का जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें इंस्ट्रक्शंस इशू करनी होती है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। जैसे ग्रांट ऑफ लीव हुआ तो उसको हम ऑर्डर के थ्रू दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ, ट्रांसफर्स हुई, सैंक्शंस हुई, तो वो सारी जो है हम बाय एन ऑर्डर इशू करते हैं। तो दैट मीन्स फॉर इशूइंग डे टू डे इंस्ट्रक्शंस हम ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इशूइंग फाइनेंशियल सैंक्शंस हम ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बजट वगैरह जो हम इशू कर लेते हैं या जो भी हमारी फाइनेंशियल सैंक्शंस होती है उसमें बाय ऑर्डर हम इशू करते हैं। और अगर हमें गवर्नमेंट की अगर हमने जो गवर्नमेंट है या आपका डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ली कुछ केसेस में, ठीक है, तो उस डिसिप्लिनरी एक्शन को जो है हम किसके थ्रू नोटिफाई करते हैं, ऑर्डर के थ्रू। बिकॉज वो एक बाय ऑर्डर वो एक मतलब किसी पे इम्प्लीमेंट होता है या किसी एम्प्लॉय पे वो चीज़ जो है इसके बाद इम्प्लीमेंट होने वाली होती है, तो वो हम लेटर वगैरह से नहीं कर सकते, वो हम डायरेक्टली एक ऑर्डर के जरिए करते हैं। यानी कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी हो किसी के रिलेटेड तो वो भी बाय ऑर्डर ली जाती है। ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट तो ऐसे भी काफ़ी कॉमन चीज़ है। अगर हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, मैटर्स, ऑपरेशनल मैटर्स, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप्स वगैरह को जो है जनरल पब्लिक तक पहुंचाना होगा, यानी कि जनरल पब्लिक की अवेयरनेस करनी होगी, तो उस टाइम पे हम जो है एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं। एडवर्टीजमेंट दो टाइप्स के होते हैं, ऑडियो विजुअल्स या रिटन या बोथ, यानी कि दोनों तरीकों से एडवर्टीजमेंट हम कर सकते हैं। यानी कि रिटन एडवर्टीजमेंट या ऑडियो विजुअल्स यानी वीडियोस बना के या ऑडियोज बना के, यानी कि आप जो है किसी भी तरीके से ऑडियो विजुअल बनाओ, ऑडियोज बनाओ, विजुअल्स बनाओ या रिटन टाइप्स की हो, आप किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट जो है बना सकते हैं। दैट मीन्स ये फॉर्म तब हम यूज करते हैं जब हमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है किसी गवर्नमेंट पॉलिसी या किसी स्कीम या ऑपरेशनल मैटर या स्कॉलरशिप वगैरह के लिए। दैट मीन जनरल अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्स। फैक्स तो एक ऐसा मतलब फैक्स एक मशीन है जिसे हमें फैक्स एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ये। और ये फैसिलिटी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई डॉक्यूमेंट सेंड और रिसीव करना होता है फॉर क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर एंड। यानी हम क्या करते हैं काम, अगर हमें लेटर बनाई, अब हमें दूसरे सेक्शन को या सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजना है या दूसरे डिपार्टमेंट को भेजना है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो फैक्स जो है वो एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम काफ़ी जल्दी विद इन सेकेंड्स जो है ये डॉक्यूमेंट दूसरे एंड तक पहुंचाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही काम होता है। ये आप कहेंगे ये क्या है, मतलब ये क्या बोल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है हमारे पास इस टाइम पे, सो दैट जो क्विक रेस्पॉन्सेज हमें मांगने होते हैं, हमें क्विक रेस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं, चाहे अपने सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट से या जिनको भी हम भेज रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है हम फैक्स फैसिलिटी का यूज कर लेते हैं। ठीक है। दैट मीन्स इट्स अ फैसिलिटी एक्चुअली, इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट, इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट। बट सेक्रेटरीट मैनुअल में फैक्स भी लिखा गया था, तो मैंने यहाँ पे फैक्स भी लिखा। इट इज एक्चुअली नॉट अ फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट, इट इज अ फैसिलिटी टू सेंड और रिसीव यूर एनी टाइप ऑफ ड्राफ्ट। ठीक है, जो भी आपका ड्राफ्ट है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, उसको सेंड और रिसीव करना विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, उसमें ये फैसिलिटी काम आती है। अदरवाइज इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट। ठीक है, लेकिन जब आपकी टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग आएंगी तो आप वहां पे फैक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। ईमेल एंड अदर ई कम्युनिकेशंस। ईमेल आपको पता है पेपरलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिस तब यूज़ करते हैं जब उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी हो, यानी कि खाली वो वाली गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिनके पास ईमेल जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी हो, जिनके पास कंप्यूटर्स हो या जिनके पास स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स वगैरह हो, वो ई कम्युनिकेशन यानी ईमेल्स का यूज़ कर सकते हैं। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है अपनी इंफॉर्मेशन को भेजने का, अपनी
अपनी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का, कॉरस्पॉन्डेंसेस को इसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। आपको पता है ईमेल में जो है एक बॉक्स होता है जिसमें हम लिखते हैं, चाहे आपका मेमोरेंडम हो, अनऑफिशियल लेटर हो, जो भी आपको आप आराम से हर कोई फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट उसमें लिख सकते हैं। तो ईमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक जरिया है आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंसेस को सेंड और रिसीव करने का। और इसके साथ साथ हमारे पास और जरिए हैं इस टाइम पे ई कम्युनिकेशंस के, जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर, इंस्टाग्राम वगैरह जो है वो आ जाते हैं। दैट मीन्स फैक्स, ईमेल और ई कम्युनिकेशंस के मीन्स जो है वो एक्चुअली ड्राफ्ट्स के अंडर नहीं आएंगे, बट हम इनको यूज करते हैं टू सेंड एंड रिसीव ड्राफ्ट्स, तो हम इनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इनका मेंशन करना भी जरूरी था कि अगर ये फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट है तो हम ये कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एक्चुअल ड्राफ्ट तो नहीं है ये, फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फैक्स और ईमेल फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल का जो ज़माना है इन्हीं कम्युनिकेशंस के थ्रू चलता है, इन्हीं मीडिया के थ्रू चलता है, इन्हीं मीन्स के थ्रू हमारा जो है डे टू डे वर्क मोस्टली आजकल होता है, तो इनका मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी था यहाँ पे। तो जब आपका क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे फैक्स और ईमेल भी आराम से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस हमारा आज का लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैंने थोड़ा तेज़ तेज़ पढ़ा होगा या मैंने थोड़ा तेज़ तेज़ बोला होगा, बिकॉज़ रमज़ान मुबारक का महीना है तो अभी तरावी का टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा आज क्विकली आपका ये वीडियो जो है प्रिपेयर किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा, जो कंटेंट इसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उससे भी जो है पिकअप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी या कोई कमेंट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, या फेसबुक पेज आपको पता ही है, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज अब तो फाउंडेशन कोर्स और सेक्रेटरी असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स सेम ही रहा, तो जो भी आपसे हम पढ़ेंगे तो वो दोनों के लिए हर हाल में अब बराबर ही रहेगा। अब कोई ये नहीं है कि क्या क्या सेम है, अब तो सब सेम ही है दोनों कोर्सेज के लिए। और अब दोनों कोर्सेज का नाम भी एक ही हो गया है, सेक्रेटरी असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और ध्यान से देखें। थैंक यू।